नमस्कार। मैं डॉक्टर सागर जावले बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर और एक साइंटिस्ट हूँ और मैंने ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन बाय परमानेंट मैग्नेट ये एक थेरेपी ईजाद की है, जिसे मुझे भारत सरकार की ओर से उसको पेटेंट मिला है। तो आज इस वीडियो में हम ये जो थेरेपी है इसका जो रोल है एंटी एजिंग के लिए या सेनाइल डिमेंशिया के लिए जो इसका रोल है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, बेल आइकॉन बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए ताकि सारे नए वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो थेरेपी है इसमें ये इस प्रकार के मैग्नेट से ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को हम स्टिमुलेट करते हैं। तो ये थेरेपी क्या है इसके डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 30-35 मिनट का इंग्लिश और हिंदी दोनों में वीडियो बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं। उससे आपको आइडिया आ जाएगी कि ये थेरेपी क्या है। तो इसमें स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि एज रिलेटेड जो कॉग्निटिव डिक्लाइन होती है, जिसे सेनाइल डिमेंशिया भी कहते हैं, उसमें इसका क्या रोल है। तो ये जो टॉपिक है ये इतना वास्ट है कि तकरीबन हर इंसान को इसकी ज़रूरत है। तो जैसे कि 40 साल की उम्र होने के बाद हम देखते हैं कि हमें नाम याद नहीं रहते, हमारी मेमोरी वीक हो जाती है, हमारा ब्रेन वीक हो जाता है और चीज़ें हम भूलने लगते हैं। फिर हमारी मसल पावर कम होती है, हमारे पैर दुखते हैं, हमें दम लगता है, हम नीचे अगर बैठ जाए तो हम उठ नहीं सकते। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे 40 साल की उम्र में चालू हो जाते हैं। 50 के बाद तो और बढ़ते हो, 60 के बाद में तो चलना ही मुश्किल हो जाता है। तो क्या हम इसे रिवर्स कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। ये जो हमारे हाथ पैर है, वो जो जिसे ये जो मोटर कॉर्टेक्स चलाता है, उसे आप अगर रेगुलरली स्टिमुलेट करें इस प्रकार के मैग्नेटिक डिवाइस से तो ये काम हो सकता है। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि कौन से दिमाग के हिस्सों को स्टिमुलेट करना है। तो सबसे पहले ये आपका जो मोटर कॉर्टेक्स है दोनों साइड का, ये जो लेफ्ट है ये राइट साइड चलाता है और राइट है वो लेफ्ट साइड को चलाता है। तो ये दोनों को स्टिमुलेट करना है। यहाँ से शुरुआत करनी है, मसाज करते 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 यहाँ तक आना है और उसी प्रकार से ये साइड भी जाना है। तो इसको एक साइड आप 15 मिनट कर सकते हैं, दूसरी साइड आप 15 मिनट कर सकते हैं। एक बार 15 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं करना है, सुबह शाम आप कर सकते हैं और आप जिंदगी भर कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार हो गया एज रिलेटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन के लिए। दूसरा प्रकार है हमारे फ्रंटल लोब्स, जिसमें मेमोरी और कॉग्निशन का संबंध होता है। तो फ्रंटल लोब यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाके बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा आपका ये फ्रंटल लोब्स, ये राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड जो है वो एनालिटिकल ब्रेन है, उसमें मतलब मैथमेटिक्स, फिजिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें आती है। और राइट साइड ये क्रिएटिव ब्रेन है, उसमें आर्ट्स, ड्राइंग, पेंटिंग, इनोवेशन वगैरह वो सारी बातें राइट साइड को आती है। तो दोनों की हमें ज़रूरत होती है। तो इसको आप यहाँ से स्टिमुलेट करना शुरू करिए, फिर ऊपर जाइए, फिर ऊपर जाइए, फिर वहाँ नीचे आइए वापस। इस प्रकार से पूरा राइट कर सकते हैं, फिर लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो इससे आपकी मेमोरी बढ़ेगी, याददाश्त बढ़ेगी, कॉग्निशन बढ़ेगा, जो चीज़ें भूलते थे वो रिकवरी काफ़ी हद तक हो जाएगी। तीसरा जो चीज़ है ऑडिटरी कॉर्टेक्स, मतलब सुनने में कम आता है उम्र के साथ, तो यहाँ शुरू करिए, थोड़ा सा कान के ऊपर, थोड़ा सा पीछे, ये ऑडिटरी कॉर्टेक्स है दोनों बाजू, उसे आपको स्टिमुलेट करना है। फिर विजन जो है, दृष्टि है, ये जो कमज़ोर हो जाती है, तो पीछे जो है ये हिस्से में तो उसे स्टिमुलेट करना है, तो आपकी विजन इम्प्रूव होती। तो वेबसाइट में इन सभी के हेड के ऊपर जो सर्कल्स ड्रॉ किए हुए हैं कि कौन से एरिया को आपको स्टिमुलेट करना है इस पर्पस के लिए, ताकि आप प्रिसाइसली ये काम कर सकें। तो ये तो बहुत ही कॉमन बात है, मतलब तकरीबन ये जो थेरेपी है, मतलब ये हर इंसान को 40 साल के बाद में लगेंगी। वो नॉर्मल है तो भी लगेगा। अब तक हमने बात की कि जो अबनॉर्मल है उसमें इसका क्या रोल है। अभी जो इंसान नॉर्मल है उसका भी तो दिमाग
शार्प नहीं रहता बच्चे जैसा 40 के बाद में, तो उसको ये ज़रूरत है। तो जितना पॉपुलेशन है दुनिया में, तकरीबन हर इंसान को इसकी ज़रूरत पड़ी, इतना एक्सटेंसिव इसका यूज़ है। तो इसके रिजल्ट्स कब तक आते हैं? तो तकरीबन 1 से 3 महीना लगता है, कभी कभी तो पहले दिन भी रिजल्ट आते हैं। और ये जैसा मैंने कहा, आप 1 साल के आप ज़िंदगी भर कर सकते हैं। एक बार आपने ख़रीद लिया तो आपके पास हो गया। उसकी मैग्नेटिक पावर तो सालों साल जाती नहीं, मतलब 100 साल में सिर्फ 5% जाती है। 100 साल में 30-40 साल तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं उसको, सिर्फ आपने गुम नहीं करना है, ख़राब नहीं करना है बस। तो इसको यहाँ पे हेयर ऑयल लगाना है, या तो फिर थोड़ा सा हेयर ऑयल, या तो फिर आप KY जेली लगा के, ताकि वो स्लाइड कर सके, फिर आप मसाज करना है आपको। तो इसका मेरा क्या रिज़ल्ट है, ये सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि जो मेरा रिज़ल्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये मेरी खोज थी, फिर भी मैंने इसको अपने ऊपर यूज़ नहीं किया। आप कहोगे आपने क्यों नहीं किया? तो मैं ये सोचता था, इन्वेंटर होने के बावजूद, कि ये तो भाई बीमार लोगों के लिए है, हम इसका क्या करेंगे, हम तो नॉर्मल है, हमें इसका क्या फ़ायदा। लेकिन फिर मैंने कहा कि हम कोशिश करके देखते हैं कि इसका हमारे ऊपर क्या रिज़ल्ट है। तो सबसे पहले तो मैंने ये ऑडिटरी कॉर्टेक्स स्टिमुलेट किया दोनों बाजू में 15 मिनट, और मैं गैलरी में जाके खड़ा हुआ। तो ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनने को आने लगी जो मुझे पहले कभी नहीं सुनाई देती थी। इमीडिएट 15 मिनट में आप इसका रिज़ल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप ऑडिटरी कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करिए और गैलरी में जाइए। जो आवाज़ ज़िंदगी में आपने पहले नहीं सुनी, वो सारी आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगी। आसमान में कोई हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, लेकिन आवाज़ उसको आपको सुनाई नहीं देती थी पहले, वो आपको सुनाई देगी। 5-5 किलोमीटर दूर की आवाज़ें सुनाई देंगी। जब छोटी सी चीज़ भी ज़मीन पर गिरी तो उसकी झंकार उठेगी एकदम। ये सारी मतलब हियरिंग इमीडिएटली आपका इम्प्रूव होता है, अनलेस आपके एक्सटर्नल ईयर में कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो बात और है। तो उम्र के साथ हमारा जो ब्रेन कमज़ोर होता है, इसे हमने तुरंत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। ये विश्वास रखना मुश्किल है कि इतना आसान तो पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये रहा तो हियरिंग के बारे में। उसी प्रकार से आप विजुअल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करिए, आपकी विजन इम्प्रूव होना शुरू होती। तो मेरी विजन इम्प्रूव हो गई, मुझे कलर्स ब्राइट दिखने लगे, कंप्यूटर का स्क्रीन क्लियर दिखने लगा। विजन इतनी इम्प्रूव हुई कि चश्मे का नंबर था वो भी निकल गया। अभी मैं बिना चश्मे का मोबाइल फ़ोन देख सकता हूँ, क्योंकि उम्र के साथ नियर साइटेडनेस आता है, नज़दीक का नहीं दिखता, दूर का दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखता। तो नज़दीक का मुझे चश्मा लगता था न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए या मोबाइल सर्फ करने के लिए, अभी चश्मा नहीं लगता, क्लियर दिखता है। अभी चश्मा अगर लगाए तो उल्टा धुंधला दिखता है। तो ये प्रूफ है कि भाई चश्मा चला गया। मैं जाके चेक किया तो मेरी विजन 6/6 हो गई तकरीबन, बहुत ही बड़ा मिरेकल है। फिर दूसरा एक प्रॉब्लम था, मेरे आँखों में बर्निंग था। तो एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये। तो कितने सारे ड्रॉप्स डाले, क्या क्या डाले, लेकिन वो नहीं जाता था, कंटिन्यूस रहता था, रात को नींद नहीं आती थी। ये बर्निंग भी चला गया 2 या 3 दिनों में। स्पॉन्टेनियस वाटरिंग चला गया था, ड्राई सी, वो भी रिवर्स हो गया काफ़ी हद तक, सिर्फ 2 या 3 बार मसाज करने से। आप कल्पना करिए कितना इफेक्टिव है। फिर मैंने अपना मोटर कॉर्टेक्स स्टिमुलेट किया दोनों साइड का, और ये सर्वाइकल कॉर्ड स्टिमुलेट किया, क्योंकि चारों हाथ पाँव के नसें यहाँ से जाती है। तो ये करना है, और ये भी पार्ट करना है आपको, वो मैं बताना भूल गया। और बैलेंस के लिए जो छोटा मगज, छोटा ब्रेन जिसे कहते हैं ना, वो भी स्टिमुलेट करना है, क्योंकि उम्र के साथ बैलेंस आपका चला जाता है, हाथ कांपते हैं। तो अभी हाथ मेरे काँप रहे हैं, क्या देखिए, मेरा एज 53 है, कितना स्टेडी है। पहले थोड़े से काँपते थे। ये मोटर कॉर्टेक्स मैंने स्टिमुलेट किया, और उसके बाद में मैं रेगुलरली विजिट को जाता हूँ बाहर गाँव। 200 किलोमीटर होता है, 100 किलोमीटर जाना और आना। तो कार में इतना लंबे समय तक बैठते हैं तो उठते वक्त बहुत तकलीफ होती थी, बहुत दर्द होता था, ऐसे 5 मिनट तो उठ ही नहीं सकते थे।
एकदम से पैर दर्द होता है, आप समझ सकते हो ना, आपको भी होता है। लेकिन ये स्टिमुलेट करने के 2 दिन बाद में विजिट को गया आया तो मैं एकदम स्प्रिंग जैसे, जैसे कि स्प्रिंग हो या बंदर कैसे उठ के खड़ा होता है वैसे उठ के खड़ा हो गया। तुम मुझे अचानक से शॉक लगा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो पिछले 20 साल से तो मैं नहीं कर सकता उसको, एक किसकी वजह से हुआ। तो तुरंत मेरे दिमाग में आ रहा है 2 दिन पहले तो हमने मोटर कॉर्टेक्स स्टिमुलेट किया था, अभी 1.5 महीना हो गया तो भी उसका इफेक्ट परसिस्टेंट है। बहुत ही आश्चर्य। तो नीचे ज़मीन पर आप बैठते हो और उठते हो तो आपको कितनी तकलीफ होती है 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में। ये स्टिमुलेशन करने के बाद बिल्कुल स्प्रिंग जैसा आप खड़े हो जाते हो, बंदर जैसे। तो बहुत ही आश्चर्य, मतलब मेरा जो न्यूरोमस्कुलर एज है तकरीबन 20 साल रिग्रेस हो गया है आप कह सकते हो, क्योंकि 20 साल पहले मैं ऐसा था। तकरीबन मेरे 30s में 35 में मैं ऐसा था। उसके बाद में तो जाहिर है कि धीरे धीरे तो ये कॉग्निटिव डिक्लाइन होना शुरू हो गया, और फिर नीचे बैठ गए तो उठने के लिए तो ऐसा लगता है जैसे 80 साल का बूढ़ा उठता है, वैसे तकलीफ होती थी। कार से निकलते वक्त तकलीफ होती, सब गायब हो, एकदम स्प्रिंग जैसा उठ के खड़ा हो जाता। पैर दुखते थे वो बंद हो गया, स्टेप्स हम चलते थे उतरते थे तो थकान होती तो वो गायब हो गई। तो इतना इसका मिराकुलस रिजल्ट्स। तो मतलब हर इंसान को 40 के बाद ये ज़रूरी है, आप डेली इसको कर सकते हैं यार, हफ्ते में एक बार भी टाइम मिला तो भी आप कर सकते हो, हफ्ते में एक बार करिए फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, कोई तकलीफ नहीं है आपको। तो प्राचीन ज़माने में हम सुनते थे कि कोई या बिंदु नाम का चक्र है सहस्त्रा के पीछे, वहाँ से अमृत तैयार होता है और नीचे वो ड्रॉप होता है और फिर सारे ब्रेन में जाता है, बॉडी में जाता है, और वो एंटी एजिंग होता है और उससे शरीर रिजुनेशन होता है और इंसान लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। तो हम लोग वैज्ञानिक जगत के लोग हंसते थे इस बात पर। अब लगता है कि वो डिस्कवरी हमने रिवाइव कर ली है, क्योंकि जैसे हम ब्रेन स्टिमुलेट करते हैं ब्रेन में नर्व ग्रोथ फैक्टर और ब्रेन डिराइव्ड न्यूट्रोफिक फैक्टर रिलीज होते हैं और वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, उससे सारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में सर्कुलेट होते हैं। तो सारे ब्रेन पे उसका इफेक्ट है, सिर्फ उस जगह पे नहीं जहाँ पर आप मसाज करते हो। तो ये जब मैंने जाना तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि आँखें तो, आँखों को तो मैंने कुछ नहीं किया, आँखों की जो नसें हैं वो तो डीप अंदर, बहुत अंदर, यहाँ से 3 इंच ऊपर से 3 इंच नीचे उसका न्यूक्लियस होता है और ये यहाँ ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स होता है। तो इतने डीप तो मैग्नेट का इफेक्ट तो जाता ही नहीं, फिर भी ये रिजल्ट कैसे आया, विजन कैसे इंप्रूव हुई। ऑप्टिक नर्व तो कितना डीप है, ऑप्टिक नर्व तो हम स्टिमुलेट कर ही नहीं सकते। तो जनरल ब्रेन हमने स्टिमुलेट किया, नर्व ग्रोथ फैक्टर, ब्रेन डिराइव्ड न्यूट्रोफिक फैक्टर रिलीज हुआ CSF में, सारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में वो सर्कुलेट हुआ जैसे कि पुराणों में लिखा है, उससे कुछ ये मिलता जुलता है, और इसके कारण ये रिजल्ट हमें मिला। तो ये बहुत ही चमत्कार है, इसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये इस प्रकार की जो थेरेपी है ये कई बीमारियों को लिए लागू है, लेकिन इंसान का जो रूटीन डेली मेंटेनेंस है इसके लिए भी ये लागू है। तो ये मुझे पता नहीं था, मैं खुद इन्वेंटर हूँ फिर भी मैंने खुद के ऊपर ट्राई नहीं किया, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये तो, हम तो हेल्दी है, हम क्या करेंगे इसको इस्तेमाल करके, ये मेरी धारणा थी। तो ऐसा नहीं है, ये आप अगर करते रहोगे तो मुझे लगता है कि जो बुढ़ापे के साथ जो चलना फिरना जो कम हो जाता है, ब्रेन की पावर कम होती है, मसल्स की पावर कम होती है, क्योंकि मसल्स को तो ब्रेन ही चलाता है। जब ब्रेन ही कमज़ोर हो गया तो मसल स्ट्रांग करके क्या फ़ायदा, एक्सरसाइज करके क्या फ़ायदा। तो मुझे लगता है ये हम करते रहेंगे तो शायद हम कभी ओल्ड होंगे ही नहीं, ऐसा मुझे लगने लगा है। तो मेरी मेमोरी भी इम्प्रूव हुई, जो मैं चीज़ें भूलता था, नाम भूलता था, वो काफ़ी हद तक वापस आ गई। और मसल्स में तो इतनी इम्प्रूवमेंट है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सिर्फ 2 या 3 बार मसाज करने से, आप तो डेली कर सकते हैं, अब ज़िंदगी भर आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सस्ता है, एक बार आपने खरीद लिया ज़िंदगी भर आपका हो गया। फिर आपको पर सेशन तो कॉस्ट 0 है, प्लस उसके दुनिया भर के दूसरे बेनिफिट्स है, उसके बारे में
अन्य वीडियो में मैंने बात की। इस वीडियो में तो हम सिर्फ एज रिलेटेड जो कॉग्निटिव डिक्लाइन है, जिसे सेनाइल डिमेंशिया कहते हैं विज्ञान के भाषा में, सिर्फ उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी डिटेल में हमने इस विषय में बात कर ली है। तो तकरीबन सारा ब्रेन, यहाँ तक कि आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है नीचे से ऊपर तक, वो भी आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। 3 प्रकार की मूवमेंट्स है, एक सर्कुलर क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक टू एंड फ्रो। इस प्रकार की मूवमेंट आप सारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे कर सकते हो और अपने आप को हेल्दी रख सकते हो बहुत लंबे समय तक। हो सकता है हमेशा के लिए, हो सकता है 100 साल 120 साल भी। जो प्राचीन समय में बोलते हैं ऋषि मुनि इस अमृत की वजह से सैकड़ों साल जीते थे, तो हम तो हंसते थे इस बात पर। तो मुझे लगने लगा है कि ये अमृत जो है, ये ब्रेन जो अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स और ग्रोथ फैक्टर्स, साइटोकाइन्स जो रिलीज़ करता है ब्रेन, यही वो अमृत होना चाहिए, दूसरा तो कोई सब्सटेंस, क्योंकि ब्रेन तो हमारा बदला नहीं, ब्रेन तो वही है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी प्राचीन डिस्कवरी को मैंने रिवाइव कर दिया है इस थेरेपी के माध्यम से। तो इसका फ़ायदा उठाइए, दूसरे लोगों को वायरल करिए, जिनको इसकी ज़रूरत है उनको दीजिए, बीमारी जिनको है उनको दीजिए, और इस थेरेपी का फ़ायदा उठाइए। तो दूसरा मतलब, एक मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि जो लोग बीमार है या जो लोगों को इस प्रकार की कॉग्निटिव डिक्लाइन है, हम सभी को होती है, तो उनको ये वीडियो आप रेफ़र करिए और वायरल करिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है इस वीडियो में काफ़ी हमने डिस्कशन कर लिया। नीचे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, मेरी वेबसाइट है, उसके ऊपर आप सारी इन्फॉर्मेशन है। और जैसे ही आपको रिज़ल्ट आता है तो आप भी खुद एक वीडियो बनाइए कि आपको क्या फ़ायदा हुआ, और वो मुझे आप भेज सकते हैं, वो हम वेबसाइट पे डाल सकते हैं, ताकि दूसरे लोगों को हिम्मत मिल सके और साइंटिफिक, इस थेरेपी के साइंटिफिक रिकॉग्निशन में, प्रूविंग में हेल्प हो सके। तो अब तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।